बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश अपडेट कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज रिकवरी सेशन दिखा गया। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 65,450 के लेवल पर हुई। 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 67,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स कल ट्रेड हुआ था। तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जो गिरते गिरते 64,000 के लेवल पर आज हमने देखा। बड़ी करेक्शन देखने में आई है। प्रॉफिट टेकिंग वैसे भी ड्यू थी, सेंटिमेंट्स हाई थे गुज़िश्ता हफ्ते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो तेज़ी नहीं देखने में आई है 100 इंडेक्स में। और कारोबारी हफ्ता जो इस वक्त चल रहा है उसमें 100 इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी रिकवरी की वजह से पीछे हुई है और इसी हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स से बुलंद तरीन सतह आज 65,600 का लेवल बा है और जबकि कम तरीन सतह 64,400 का लेवल बा है। तो ओवरऑल 98 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ है। कौन से शेयर्स में कारोबार हुआ, सेंटिमेंट्स आगे जाके क्या होंगे, 100 इंडेक्स की पोजीशन क्या होगी, करेक्शन क्यों आ रही है, इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में आज भी डॉलर सस्ता हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ है। 283 रुपये 61 पैसे से घटकर 283 रुपये 51 पैसे पर आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मुस्तहकम रहा, अनचेंज रहा 284 रुपये 50 पैसे पे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में अगर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर कम होता है तो ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी वाक़ होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की बड़ी सेलुलर कंपनी ने अपने शेयर्स फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने अपने तमाम शेयर्स पीटीसीएल कंपनी को बेचने का इरादा कर लिया है और पीटीसीएल और टेलीनॉर पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा भी हो गया और तमाम जो दोनों कंपनीज हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस मुआहदे की हतमी मंजूरी दे दी और इस हवाले से पीटीसीएल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह भी कर दिया है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पीटीसीएल ने टेलीनॉर कंपनी के तमाम शेयर्स 100% शेयर्स खरीद लिए हैं और ये तमाम शेयर्स कैश पर लिए हैं और इसमें कोई भी कर्ज शामिल नहीं होगा और आइंदा आने वाले दिनों में पीटीसीएल टेलीनॉर कंपनी के शेयर्स की मुकम्मल रकम कर्ज हासिल करके अदा करेगा। तकरीबन 45 मिलियन कस्टमर्स हैं टेलीनॉर के जो पीटीसीएल में अब शामिल हो जाएंगे और अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 मिलियन डॉलर्स की ये डील हुई है और ये बहुत बड़ी डील है और इस हवाले से पीटीसीएल ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख कर आगाह कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एक और अच्छी खबर फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कि पाकिस्तानी दवासाज कंपनी है सीरल कंपनी अब चाइना कंपनी के ताउन से पहली बार आला मेयार की बायोटेक्नोलॉजी मेडिसन तैयार करेगी और ये मेडिसन कैंसर के अलावा दीगर मूजी अमराज से निपटने में मदद देगी और इस हवाले से 3 से 6 माह में अद्वियात मार्केट में दस्तियाब होगी और इस हवाले से भी पाकिस्तानी कंपनी सीरल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया ख़त लिखकर आगाह कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में चीनी की कीमत में दोबारा से इजाफा होने लगा है। चीनी माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गई है और सरकार के रेट को चैलेंज करने की जसारत कर बैठी है और 3 रोज़ में 12 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी हो गई है। होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में दोबारा से गैप बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या वजूहत है, सरगर्म माफिया सरगर्म क्यों हुई है, स्पेकुलेटर्स मैनिपुलेटर्स दोबारा से कार्टेल क्यों बना रहे हैं और इससे चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है, सरकारी टीमें कहाँ हैं, इस हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि यूएई हुकूमत ने बड़ी एक और अच्छी काविश की है और पाकिस्तान में सरमाकारी तो खैर बहरहाल यूएई गवर्नमेंट कर ही रही है, इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी यूएई हुकूमत मैदान में आ गई है पाकिस्तान में और यूएई कौंसल जनरल ने अपने वीडियो बयान में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में आपको पता काफ़ी 2 बार इतने फ्लड जो उनकी सैलाब हुआ सिंध में और बलूचिस्तान और पंजाब में और अबरे में काफ़ी नुकसानियात हुआ उनका और काफ़ी लोग इसमें इफ़ेक्ट हुए। इसलिए ये मौसमियाती और माहौलियाती का इनको मद्देनज़र रख के हम लोग इंसेंटिव लिया था कराची कौंसलेट में प्लास्टिक पानी का बोतलें ख़त्म करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 1 माह के अंदर 10,000 तकरीबन जो बोतलें हम लोगों ने सेव कर चुके और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुख्तलिफ़ शुबे में बिज़नेस कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफिस इसी तरह इंसेंटिव लेने चाहिए जाके अपना मुल्क का हिफाजत के लिए और फ्यूचर के लिए और माहौलियाती का एक अहम किरदार होएगा ये चीज़। इस चीज़ के लिए फ्यूचर अपने बच्चे अपने मुस्तक़बिल अपने मुल्क के लिए बहुत अहम किरदार। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैसे अभी यू बैंक ने हम लोग के साथ इसी इंसेंटिव के साथ शामिल हो गया, मुख्तलिफ़ इदारों में अगर हम लोग के साथ शामिल कर ले और इस चीज़ को आगे लेके जाना और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत मफाद होएगा और पाकिस्तानी आवाम के लिए और ख़ास तौर पे माहौलियाती की वजह पाकिस्तान को सेफ़ रहेगा।
बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तानी मईशत पर बड़े गहरे असरात मुरतब करती हैं और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हुकूमत भी कोशिशें कर रही है। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल यूएई में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इस हवाले से मुनक्किद हुई थी और इसका एक मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड गया है और पाकिस्तान पे भी इसका एक मैसेज आया और इसी हवाले से काफ़ी चीज़ शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मैदान में आगे आना होगा, क्योंकि फ्लड की वजह से हमारी मईशत को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड महंगा हो गया, गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके असरात मुकामी मार्केट पर भी आए हैं और मुल्क भर में फ़ी तोला सोना 5,700 रुपये इजाफे के बाद 2,18,300 रुपये हो गया है। 10 ग्राम सोना 4,887 रुपये इजाफे से 1,87,157 रुपये हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $54 का इजाफा हुआ, जिसके बाद फ़ी ऑन सोना $2,052 हो गया। आज प्रोग्राम में हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के अहवाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा चीनी की कीमत क्यों बढ़ रही है, कार्टेल क्यों बन रहा है, होलसेल और रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत में गैप क्यों बढ़ रहा है, सिर्फ चंद माह के बाद ही चीनी की कीमत दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम डॉलर की बात करेंगे कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है, लेकिन 280 का जो एक लेवल है, रेंज है, उससे नीचे नहीं जा रहा डॉलर। क्यों नहीं जा रहा? रिजर्व्स हम अपने कैसे बढ़ाएंगे? आइंदा आने वाले दिनों में एक्सचेंज कंपनीज कितना डॉलर इंटरबैंक मार्केट में प्रोवाइड करेगी ताकि लोकल मार्केट में डॉलर्स की जो डिमांड है वो कम हो सके और रुपया मुस्तहकम हो सके। ये तमाम पॉइंट्स हम तफसीली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकवरी सेशंस हम देख रहे हैं। 67,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स गया था तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, लेकिन उसके बाद हमने बड़ी करेक्शन देखी। कल हमने 2000 पॉइंट्स की कमी देखी 100 इंडेक्स में। आज भी हम देख रहे थे कि ट्रेडिंग के दौरान कारोबार उतार चढ़ाव का शिकार रहा, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स 64,000 के लेवल पर चला गया, लेकिन क्लोजिंग बहरहाल 65,400 के लेवल पर हुई। सेंटिमेंट्स पहले जैसे नहीं रहे। अब गुज़िश्ता हफ्ते जो रिकॉर्ड तेजी थी और 100 इंडेक्स एक ही दिन में 2 नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था और अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ के तारीख अमर कर रहा था, एक बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड होने का और एक बुलंद तरीन सतह पे बंद होने का। इस हफ्ते हमने वो तेजी नहीं देखी। तेजी क्यों नहीं है, क्या वजह है और आइंदा आने वाले सेशंस कैसे होंगे? प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला भी देखा जा रहा है, करेक्शन भी ड्यू थी। ऑल टाइम हाई 100 इंडेक्स गया था 67,000 के लेवल पे। आज भी हमने देखा कि मार्केट हिचकोले खा रही थी, ट्रेडिंग कभी अप थी कभी डाउन थी, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तो थे, लेकिन हमने शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला ज़्यादा देखा। तो इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली बात करेंगे शरियार भट्ट से, जो इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। स्टॉक एक्सपर्ट हैं, डासन सिक्योरिटी लिमिटेड से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शरियार, क्या कहते हैं आज की ट्रेडिंग के हवाले से? थैंक यू सो मच हमजा। हमजा, जैसे आपने जिक्र किया कि अब तेजी का कोई तसलसल नहीं रहा, मैं आपसे थोड़ा सा तलाश करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव ही है मार्केट में। बहरहाल हमने जो तेजी का बुल रन देखा था मार्केट में, हमने देखा कि मार्केट में इवेंट टू इवेंट तेजी हो रही थी। जो पिछले दिनों हमने देखा है कि 10,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है और लास्ट 6 मंथ में मार्केट में तकरीबन 26,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो इवेंट टू इवेंट मार्केट में तेजी हुई है, खासतौर पर जब से हमने SLA साइन किया IMF के साथ, उसके बाद हमारी मार्केट 360 डिग्री के ऊपर चेंजेस हो गई है। हालिया दिनों में जो हमने देखा, कल खासतौर पर मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग देखने में आई थी, उसमें पैनिक सेलिंग भी थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मार्केट जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, दुनिया की कोई भी मार्केट हो, उसमें करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग का अंतर हमेशा से बरकरार रहता है। तो यही वजह थी, कल हमने देखा कि मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग देखने में आई और सरमाएकारों ने जिन्होंने नीचे लेवल के ऊपर बाइंग की हुई थी स्टॉक, उन्होंने एक वक्त में बेचा। फिर दूसरी तरफ ये भी नजर में रखने की जरूरत है कि मार्केट में जो लिवरेज पोजीशन है वो रिकॉर्ड हाई के ऊपर आ गई इंडेक्स के साथ साथ। तकरीबन 40 अरब से ज्यादा की पोजीशन फ्यूचर और MCX मार्केट के अंदर ओपन थी, जिसकी वजह से मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी। टेक्निकल लेवल से हम बात करें तो RSI मार्केट के तकरीबन 94 से ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो इस वक्त में मार्केट में हमने थोड़ी सी सेलिंग देखी, लेकिन अच्छी चीज ये है कि मार्केट जब भी डेप साइड के ऊपर आती है, डाउन साइड पे, जैसे कल मार्केट ने 64,400 का लो विटनेस किया, तो वहां मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिली। और जो सिलेक्टिव स्टॉक है, खासतौर पर अगर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस का, उन्होंने आउट परफॉर्म उनकी जारी है और उन स्टॉक के अंदर हमने देखा कि मार्केट में काफी अच्छी बाइंग देखने में आई निचले लेवल पे और सरमाएकारों ने स्टॉक को बाय किया है। और साथ साथ कुछ पॉजिटिव खबरें अभी भी चल रही है मार्केट में, साथ साथ कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं। जिस तरह से आपने देखा कि फ्रेंच ने पाकिस्तान की रेटिंग
थोड़ी कम कर दी, कम नहीं कर दी, माजरत के साथ मुस्तहकम कर दी है। बरकरार रखी है। जी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी रेटिंग कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में गया और उसके बाद से जिस तरह से हमने अपने इस्लाहती एजेंडे के ऊपर काम करें, करेंसी भी हम काफी ज्यादा स्टेबल करने में कामयाब हो गए और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमने कंट्रोल किया। तो पाकिस्तान की रेटिंग थोड़ी नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रिजर्व्स बेहतर नहीं हो रहे ना शहरियार। अगर हमारे इनफ्लोज आ जाएं और रिजर्व्स बेहतर हो जाएं तो यकीनन हमारी रेटिंग पर भी इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्रिएट होंगे। जी, यकीनी तौर पे आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि हमारे रिजर्व पिछले 3 माह से ऑलमोस्ट इसी सतह पे एक जगह रुके हुए हैं। बावजूद इसके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही है। आप देख रहे हैं कि SIFC में बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है किस तरह से इनफ्लोज लेकर आने की कोशिश करें। अब लेकिन स्लोली काम हो रहा है इसके ऊपर और उम्मीद ही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कहीं से इनफ्लोज आए। जो ही इनफ्लोज आएंगे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी। आज भी अखबार में आपने देखा होगा स्टेटमेंट लगी, शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा था कि तकरीबन 4 अरब डॉलर हमें आने वाले दिनों में हमारे मिलेंगे, इनफ्लोज आएंगे। तो जो ही इनफ्लोज आएंगे आप देखा जाए हमारा रुपया भी आज मुस्तहकम हुआ है, 10 रुपए करीब डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अब क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा रैलीज बना ली है, तो अब मार्केट किसी पॉजिटिव खबर की तलाश में है और ये पॉजिटिव खबर आपको इनफ्लोज बढ़ने की सूरत में मिल सकता है। मगर शहरियार जो इनफ्लोज हमारे पास आएंगे वो तो कर्ज की सूरत में आएंगे ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए हमारे लिए कर्ज की मंजूरी दी है, उसका आना अभी बाकी है। तो ये जो इनफ्लोज आ रहे हैं ये तो नाकाफ़ी है, हमें तो मजीद कोई ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बेहतरी की सतह पर जा सके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। आपको याद होगा कि जो मिस्टर इस्माइल साहब थे लास्ट PDM की गवर्नमेंट में, आखिरी दिनों में उन्होंने ये कहा था कि रिजर्व इस साल के आखिर में हम 15 अरब डॉलर तक लेकर, तो काफी ज्यादा पुरुम्मीद थे, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे इस सिलसिले में। और फिर अब मौजूदा हुकूमत ने जो कोशिशें की है, खासतौर पर जो हमारे जो खलीजी ममालिक है, हमारे जो दोस्त ममालिक है, सऊदी अरेबिया और कतर, ये काफी ज्यादा बिजी हो गए। गल्फ में जो वॉर चल रही है गजा में, मुझे लगता है कि इस वजह से थोड़े से डिले हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान काम कर रही है इस सिलसिले में। और आपने देखा कि मुल्क में ट्रांजैक्शन हो रही है। अभी अरामको ने एक पाकिस्तान की ऑयल कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, फिर इसके साथ साथ शेल में इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है और बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आज PTCL और टेलीनॉर की डील भी तय पा गई है और 100% शेयर जो है वो PTCL लेगा। तो इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपने देखा ये खबर आने के बाद ही जो PTCL का स्टॉक है उसको हमने देखा कि अपर सर्किट के ऊपर आज क्लोजिंग आई है 13 रुपए 1 पैसा पे, 1 रुपए इसमें इजाफा देखने में आया। तो ये चीजें काफी पॉजिटिव होती है मार्केट के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन हो तो मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। यही हमने आज PTCL के केस में देखा। फिर एक और स्टॉक अगर हम इजाजत है तो हैस्कोल की अगर हम बात करें, उसके हवाले से भी खबर आ रही है कि उन्हें कोई ताज पेट्रोलियम उन्हें लेने जा रहे हैं उनके साथ। तो उसके बाद उस स्टॉक में भी हमने कुछ एक्टिविटी देखी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सीरियल कंपनी का भी आज एक लेटर आया स्टॉक एक्सचेंज को कि चाइना की कंपनी के साथ मिलकर वो एक दवाइयां बनाएंगी पाकिस्तान में पहली दफा। जी जी बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं ना कि जिस तरह से पाकिस्तान एक दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के बारे में अब जो आज से 6 माह पहले लोगों की सोच थी वो चेंज हो गई और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं अब वो पाकिस्तान के ऊपर कदरे कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने के मूड में। तो इस वक्त हमें जरूरत इस समझ की हम अपनी चीज को बेहतर तौर पर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें और अपने दोस्त ममालिक को राग़िब करेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमादा हो। मगर शहरियार चलें, स्टॉक्स के हवाले से तो आउट क्लास परफॉर्मेंस देखने में आई, लेकिन IPOs के हवाले से तो ये साल भी बड़ा वर्स्ट रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, यकीनी तौर पे ये साल इंतहाई मायूसकुन रहा। नए IPO मार्केट में नहीं आए, बावजूद इसके कि मार्केट में बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन आपने अगर देखा होगा कि आज से 6 माह पहले अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो जून 30 से पहले मुल्क में डिफॉल्ट के खतरात मंडरा रहे थे और हर रोज एक तरह की हेडलाइन लगती कि पाकिस्तान, ऐसा लगता था कि हर गुजरते दिन के साथ कभी भी लगता था कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट किया तो कल डिफॉल्ट किया। तो उसके बाद से मार्केट की परफॉर्मेंस, मार्केट के वॉल्यूम आप देखें दिन भर में मुश्किल 7 करोड़ शेयर ट्रेड होते थे और अब माशाल्लाह तकरीबन 1 अरब के लगभग शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो आप देखिए यही वजह थी कि सरमायाकार से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने को तैयार नहीं थे। अब मार्केट की सिचुएशन बेहतर हो रही है तो हमें लग रहा है कि 2024 का जो पहला क्वार्टर होगा उसमें आपकी ये IPO की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मगर देखें शहरिया, सोवरेन डिफॉल्ट तो खैर हम नहीं हुए, हम IMF के प्लान में चले गए, लेकिन टेक्निकल डिफॉल्ट के दाने पर तो हम अभी भी खड़े हुए हैं ना। हम अपने मकामी कर्जों की वापसी कर सकते हैं ना बैरूनी कर्जे अदा कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो टेक्निकल डिफॉल्ट के दाने पर हमें और गुज़िश्ता कई सालों से हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान जब से वजूद में आया है हम ये
सुनते आए कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डायरेक्शन थी वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन मैं फुल क्रेडिट दूंगा निगरान हुकूमत को, जिस जी। तरह से इन्होंने पिछले दिनों जो काम किए हैं, बहुत खासतौर जबरदस्त से रिफॉर्म्स किए हैं ओबरी हुकूमत ने। इकोनॉमी साइड से जो रिफॉर्म लेकर आए, हमें कभी नहीं देखा था कि इस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गई और इसकी हर तरफ से कहा जा रहा था कि मुल्क में आप सब्सिडीज का खात्मा कीजिए। अब टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और 6 लाख मजीद लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाएंगे। बहुत सारे चीजें हैं जो करने जा रहे हैं, बहुत गवर्नमेंट एग्रेसिव मूड में है और आप देखेंगे अगले 1 से 2 माह में काफी चीजें चेंज होंगी, खासतौर पर इकोनॉमी में। तो उसके असरात पड़ेंगे लेकिन बहुत स्लो पड़ेंगे। असल जो हमें चैलेंज है वो इन्फ्लेशन का है, जो कि 30% से ऊपर है। इन्फ्लेशन वंस पीछे आती है तो फिर उसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मुल्क में माशी सरगर्मियां दोबारा से स्टार्ट होंगी। शहरियार, आखिर में ये बता दें कि अब 100 इंडेक्स की पोजीशन को अपकमिंग सेशंस में कहां देख रहे हैं आप? देखिए, वही प्रोग्राम के शुरू में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं होगी कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में बढ़ी। जी। अब क्योंकि हमें इनफ्लोज मिल रहे जनवरी 11 IMF की जाने से $700 मिलियन, उससे पहले अगर कोई एग्जीक्यूशन हो जाती है, SIP में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो मार्केट यकीनी तौर पर बढ़ सकती है। अदरवाइज हमें लग रहा है कि मार्केट से 11 जनवरी तक इसी तरह रेंज बाउंड एक्टिविटी शो करके रहेगी और फिर इसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज होती हैं तो फॉरनर की तरह मार्केट से थोड़ा आउट होते हैं, तो मार्केट में मिड एंड मैच रहेगा और हमें लग रहा है मार्केट डेली बेसिस के ऊपर 1000-1200 पॉइंट के अप डाउन शो करती रहेगी। इस दौरान हमारी हिम्मत अमली यही होनी चाहिए कि डिप साइड का वेट करें और अप साइड पे अगर मार्केट आती है तो प्रॉफिट टेकिंग के साथ करते हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपकमिंग सेशंस में करेक्शन भी होगी, प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, क्योंकि 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई ट्रेड हो चुका है। अब जाहिर सी बात है सेलिंग का वक्त है, तो हमने आज भी देखा और कल भी देखा, बल्कि पूरे हफ्ते हम देख रहे हैं कि ब्रोकर्स जो हैं वो शेयर्स को बेचने पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में अगर बैरूनी सरमायाकारी का तसलसल बहाल हो जाता है और बड़े पैमाने पर बहाल होता है तो यकीनन मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। अदरवाइज करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी तो हो रही है, लेकिन उस लिहाज से नहीं हो रही जिस लिहाज से तवक्कुआत हैं। क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है और आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने रिजर्व्स को कैसे बेहतर करेंगे, जिसके बाद करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता होगा। इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जफर पराचा, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जफर साहब। इंटरबैंक मार्केट में आज भी डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ है और 283 रुपये 61 पैसे से घटकर 283 रुपये 51 पैसे में बंद हुआ है। 280 के बॉन्ड रेंज में ही है, हम देख रहे हैं डॉलर 280 के लेवल से नीचे नहीं जा रहा है। कोशिश तो की जा रही है लेकिन फिर भी आर्टिफिशियली तौर पर इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो रिजर्व्स अगर बेहतर नहीं होंगे हमारे आइंदा आने वाले दिनों में तो डॉलर पे कैसे नीचे जाएगा, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। जी जनाब, बात यह है कि डॉलर को मैं नीचे ही देख रहा हूँ और उसकी जो सारा का सारा क्रेडिट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जी आर्मी और उनकी टीम के, और वो सिर्फ उनका जो रोल है डॉलर की हद तक नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में भी है, आपकी तमाम इजलास की कीमतों में भी है, खाद, यूरिया और आपका जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है वो, और स्मगलिंग ऑफ गुड्स और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग, ओवरऑल आपकी हर चीज़ बेहतरी की तरफ है। जी LSM बेहतर है, इनफ्लोज आपके रेमिटेंस के वापस जो चले गए थे पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से जो ग्रे मार्केट में, वो भी वापस अब ऑफिशियल चैनल में आना शुरू हो गए। मगर रेमिटेंसेस तो कम हुई हैं जफर साहब। जी, रेमिटेंसेस इस महीने कम हुई है कंपैरेटिवली। जी देखिए, बात यह है कि जो बाहर भी जो है ना इन्फ्लेशन आया है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखें महंगाई बढ़ी है तो वो भी एक फैक्टर है कि कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो पहले के मुकाबले में बेहतरी है। सही। वो इस तरह बेहतरी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रे मार्केट में चली गई थी ट्रांजेक्शन्स वो वापस आ गई हैं, और फिर जो ट्रांजेक्शन्स जो कम हुई हैं उसकी वजह ये भी है कि जो लोग जो हमारे यहाँ से अब बाहर पैसा भेजना ज़रा मुश्किल हो गया है, हद से ज़्यादा पाबंदी लगा दी गई है।
तो जो लोगों ने आपस में सेटलमेंट करनी होती है वो बाहर कर लेते हैं, एजुकेशन के लिए, इलाज मालजे के लिए। तो ये भी एक वजह है। हमने हद से ज़्यादा पाबंदियां भी लगा दी हैं पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने में, जिसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी को ले जाने नहीं देंगे तो आपके मुल्क में लाएगा कौन। तो ये भी एक इशू है। अच्छा, ये क्या ग्रे रेमिटेंस मार्केट का कम होने, वजूद है इस वक्त पाकिस्तान में या बिल्कुल खत्म हो गया है? सॉरी, ग्रे मार्केट का वजूद इस वक्त पाकिस्तान में है या बिल्कुल खत्म हो गया है? जी देखिए, बहुत कम हो गया है, लेकिन वजूद है उसका। कम, काफ़ी कम हो गया है। स्मगलिंग कम हो गई है, हवाला काफ़ी कम हो गया है। और लेकिन टोटली कम नहीं हुआ, तो कि इसके अंदर बहुत सारे सरकारी एहलकार मुलव्वस होते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो रोकने वाले हैं वही इसमें शामिल है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने क्रैकडाउन किया, उन्होंने ही लूट मार की। तो वो नहीं या बड़ी चाहते कि बात कह ये रहे काम हैं बिल्कुल बंद हो। जफर साहब। जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। इसमें लोग पकड़े भी गए और कईयों पे एफआईआर्स भी हुई हैं। इवन देन सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं, कस्टम के लोग भी पकड़े गए हैं जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, और उनके पास से माकूल रकम भी बरामद हुई है। यानी फिर तो इसके ये, बाद तो नंबर पे बैंकों का भी आते हैं जिन्होंने स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन की है। जी बिल्कुल, बैंक्स की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए, हर तरफ बिगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है हमारे यहाँ, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हम एक अच्छा वकील कर लेंगे और मिलजुल के छूट जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे यहाँ हर चीज़ में खराबी है। बैंकों पे हमने विंडफॉल टैक्स लगाया, जी, उन्होंने कोई माकूल वकीलों को फीस दे के और स्टे ले स्टे लिया। ले लिया। तो बिल्कुल। वो एक अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये देखना होगा कि भाई हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। करेक्टरलेस हम लोग हैं। करेक्टर बिल्डिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पैसे के लिए हम हर काम करने को तैयार हैं। हमें अपनी ड्यूटीज भूल गए हैं, राइट्स याद है। टैक्स के मामला हो, चाहे स्मगलिंग का मामला हो, चाहे ड्यूटी का मामला हो। अभी हमने देखा कि पीआईए के लोग रेगुलर स्लिप हो जाते हैं बाहर जाके। तो उस एक आदमी के एक काम करने से पूरी कौम मुतासर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह तो हमको करेक्टर बिल्डिंग करनी होगी। लोगों को जो अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड देने होंगे, उनको आगे लाना होगा, बजाय सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टों को हम जनाब मेडल्स देते रहें या उनकी जफर साहब, अगर कैरेक्टर मदरसाई। बिल्डिंग हमारी हो जाए तो इस कौम का जो मुस्तकबिल है वो रोशन ना हो जाए। सिर्फ अगर हम ये सोच लें कि हम करप्शन को ख़त्म कर लें और इस मुल्क के अंदर मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला ले आएँ, तो हम हमारे तो तमाम मौसमी मसाइल भी हल हो जाएंगे और हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन जफर साहब, ये एक बात यहाँ पे मैं और एड ऑन करूँगा कि क्या आज भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान राहदारी के ज़रिए डॉलर बाहर जा रहा है? जी जा रहा है, बहुत कम हो गया है जाना, क्योंकि जो अफगानी वापस जा रहे हैं उसके अंदर काफ़ी डॉलर्स जा रहे हैं। जो बिल्कुल रुक गए थे वो थोड़े बहुत जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो जिस तरह जा रहे हैं ट्रकों के ट्रक बन के, वो अपने लिए भी लेके जा रहे हैं और एज कैरियर भी काम कर रहे हैं। जो स्मगलर्स हैं वो इतने बड़ा ट्रक भर के जा रहा है जी। सामान का, तो हमारे पास कंटेनर्स तो नहीं है कि हम उनको देख सकें। तो उसकी आड़ में और विद द कनाइवेंस ऑफ सरकारी एहलकार, वो भी इसमें शामिल हैं, जा रहे हैं, लेकिन तादाद बहुत कम हो गई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक इसके दिन में ऊपर पाकिस्तान गैर। से अफगानिस्तान राहदारी के जरिए डॉलर कितना जा रहा होगा? अब इसकी तादाद बहुत कम हो गई है। बहुत से बहुत 1-1.5 मिलियन डॉलर जा रहा होगा, जो इतना काबिल जिक्र नहीं है, ना परेशान कुन है। मगर अगर मैं ये समझता हूँ। 1 मिलियन रोजाना जा रहा है तो अगर मैं महीने का हिसाब लगाऊं तो 30 मिलियन डॉलर एक महीने में जा चुका है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल ऐसा है। पहले जब जाता था बहुत ज़्यादा, रोज़ का 7-8-10 मिलियन डॉलर जाता था, तो उसके हिसाब से ये पीनट है। तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, कंट्रोल हो गई हैं। आपका एक सवाल था कि डॉलर आगे कैसे जाएगा, तो मैं डॉलर को नीचे देखता हूँ, रुपए को स्ट्रॉन्ग देखता हूँ मगर कैसे ओवरऑल, देखते हैं हम क्योंकि नीचे? फार्मूला क्या है, मैकेनिज्म क्या है? देखिए फार्मूला ये है कि एक तो आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, फिर आपकी स्मगलिंग जो आपने कंट्रोल की है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लोकली वो बढ़ी है, और जो डॉलर के इनफ्लोज है, एक्सचेंज कंपनीज तकरीबन $1 बिलियन दे चुकी है इंटरबैंक के अंदर। कितने महीने ये में? ग्रे मार्केट
इंटरबैंक के अंदर। कितने महीने में? ये तकरीबन 3 महीने में, 3 महीने 2.5 से में 3 महीने एक्सचेंज कंपनीज $1 बिलियन इंटरबैंक मार्केट को फराहम कर चुकी हैं। जी, मोर देन $1 बिलियन। और ये बहुत अरसे बाद ये फिगर्स हो पाई है, क्योंकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट का पहले बहुत बड़ा फर्क था, जी। अब बराबर चल रहा है। तो अब हम लोग रेगुलरली इंटरबैंक में दे रहे हैं अवाम की ज़रूरत पूरी करने के बाद। हालांकि आजकल उम्रे का, हज का, तालीम का बड़ा प्रेशर है लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंटरबैंक के अंदर रेगुलर दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, और एक और जफर अहम साहब बात, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि $1 बिलियन तो एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को प्रोवाइड कर दिया, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हमारे मुल्क की अशराफिया के पास कितने डॉलर्स अभी स्टॉक होंगे? मुल्क भर की अशराफिया ने कितने अरब डॉलर महफूज किए हुए होंगे इस वक्त, एक अंदाज़ा क्या है? देखिए जनाब, बात यह है कि हमारे अशराफिया के पास एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 बिलियन डॉलर मौजूद है। 15 से 20 ठीक अरब है डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, अशराफिया ने संभाल के जी, रखे हुए। बिल्कुल और जो पाकिस्तान से बाहर जी, जा बिल्कुल। चुका है डॉलर, वो उसका अमाउंट कितना होगा अंदाजा? उसका अमाउंट तो देखिए कि मेरे पास कुछ नहीं, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं जी। कि बाहर भी कोई 25-30 बिलियन डॉलर लोगों के पास मौजूद है। 25-30 अरब डॉलर बाहर जा चुका है और 15 से 20 अरब डॉलर जी, इस वक्त मुल्क में है। जी, जा तो बहुत ज्यादा चुका है, जा जी, तो बहुत ज्यादा चुका तो है, फिर हम गरीब मुल्क लेकिन तो नहीं हुए 25-30 ना, बिलियन। हम गरीब मुल्क तो नहीं हुए, फिर तो हम करप्ट मुल्क हुए ना। करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त। देखिए करप्शन तो हमारी नस नस में शामिल हो चुकी है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं जी, उसमें जाती फायदा शामिल होता है। बिल्कुल होता है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स का होता है, हालांकि टेक्नोक्रेट्स का हम, होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये इससे बड़ी क्या बात होगी। हमारे डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि ये करप्ट तरीन डॉक्टर्स हैं, ये जो नुस्खा लिखते हैं वो अपनी कमीशन के लिए टेस्ट और दवाएं लिखते हैं। जो आपकी अदलिया है उसका क्या नंबर है। तो हम में करप्शन में तो हम टॉप पे है हर जगह। लेकिन मैं फिर भी मायूस नहीं हूँ, खास तौर पर जब से एस्टेब्लिशमेंट आगे आई है, आर्मी चीफ आगे आए हैं, उस चीज रही तो चीजें काफी ठीक हो जाएंगी और अच्छा, काफी ठीक होने की आखिर में तरफ मुझे चल जफर पड़े। साहब आप एक बात ये बता दें, आखिर में स्टॉक कि एक्सचेंज आपका करेंसी वो, मार्केट में डॉलर को कहां पे देखते हैं साल के इख्तिताम पर? क्या डॉलर 260 270 के लेवल पर आ जाएगा? ये देखिए साल के अख्ताम तक तो ये नहीं आएगा, क्योंकि साल के अख्ताम में चंद दिन रह गए जी, हैं और अख्ताम के ऊपर साल के लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर करते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट्स बाहर भेजने होते हैं मल्टीनेशनल ने, वो भेज रहे होते हैं। जी। जिन्होंने पेमेंट्स करनी होती है वो पेमेंट्स कर रहे हमारे होते पास तो हैं। डॉलर ही नहीं है, लेकिन मल्टीनेशनल को कहां से देंगे डॉलर? नहीं सर, बिल्कुल दिए हैं। जो प्रॉफिट्स रुके हुए थे, ये जी, बड़ी खुश आइन बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी। 90% कंपनीज के प्रॉफिट्स जा चुके हैं। ओवरसीज अभी इन्वेस्टर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक कुछ रकम जरूर रिलीज की है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर रकम रिलीज करनी है स्टेट बैंक ने। नहीं, वो अपने इम्पोर्टर्स की बात हो रही है। देखिए जो प्रॉफिट्स की बात है वो 90% से मल्टीनेशनल ज्यादा कंपनीज प्रॉफिट्स। का जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है। डिविडेंड तो लोकल हो गया ना आपका। अब जो प्रॉफिट्स हैं डिविडेंड कह लें चले, जी, जो मल्टीनेशनल के बाहर जाने थे जी, जी, पैसे, वो बाहर जा चुके हैं, वो जी। बाहर जा चुके हैं। लेकिन अभी भी 90% बड़े वो पैमाने पर रकम अदा करनी है। OICCI ने हमें ये बताया है कि स्टेट बैंक ने कुछ रकम जरूर अदा की है, लेकिन बड़े पैमाने पर अदा करनी है। लेकिन बहरहाल अदा करनी है और अदा की है, ये दोनों एक अहम जुज हैं हमारे रिजर्व्स के हवाले से। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये बात तय है कि आप डॉलर को चंद माह में 250 रुपये का देख रहे हैं, ये बात तय है? मैं 250 रुपए का तो नहीं देख रहा, लेकिन 260 और 70 की रेंज में जरूर देख रहा हूँ। 260 और अगर 270 यही की रेंज में डॉलर हमारे रहेगा चंद माह के बाद। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर 260 270 का हो सकता है, लेकिन साल के इख्तिताम तक डॉलर 260 270 का नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, रिजर्व जब बेहतर होंगे, रेमिटेंसेस बेहतर होंगी, लिक्विडिटी क्रंच लोकल मार्केट का ख़त्म होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होंगे, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे, तो इसके असरात करेंसी मार्केट पर भी आएंगे और फिर डॉलर सस्ता होगा। लेकिन डॉलर बहरहाल इस वक्त कंट्रोल ज़रूर हुआ है
और आइंदा आने वाले दिनों में अगर फंडामेंटल मेजर्स हम लेते रहें और स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते रहे तो यकीनन डॉलर की कीमत में मजीद कमी होगी और रुपया मुस्तहकम होगा। अगले सेक्शन में हम शुगर प्राइसेस के हवाले से तफसीली बात करेंगे कि क्यों मुल्क भर में चीनी की कीमत में दोबारा इजाफा हो रहा है, स्पेकुलेटर्स क्यों बेलगाम हो गए हैं, चीनी की कीमत में इजाफा सरकार की रेट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अगले सेशन में हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीनी की कीमत में फिर से इजाफा हुआ है। क्यों इजाफा हुआ? 3 रोज में चीनी फी किलो 12 से 15 रुपए महंगी हो गई। सरकार की रेट को चैलेंज किया जखीरा अंदोजों ने एक बार फिर और सियासी टीमें मुतारिक होने के बावजूद भी नाकाम रहीं। क्यों? होलसेल मार्केट में चीनी बढ़ी और इसके मनफी असरात रिटेल मार्केट में मुरतब हुए। मुल्क भर में चीनी माफिया ने फिर से कार्टल बनाना शुरू कर दिया है। चीनी माफिया फिर से चीनी की कीमतों को बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है और सरकार कहाँ है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सरकारी प्राइस लिस्ट की तो वैसे कोई रेट नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो चीनी की कीमत में कमी की थी क्रैकडाउन करके, और अब फिर चीनी माफिया सरगर्म हो गई है और चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज में फी किलो चीनी की कीमत 12 से 15 रुपये बढ़ी है होलसेल मार्केट में। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन होलसेलर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब आपका। चीनी की कीमत में हमने 3 रोज में इजाफा देखा। होलसेल मार्केट में चीनी महंगी हुई, फिर उसके बाद रिटेल मार्केट में चीनी में महंगी हुई। वैसे ही होलसेल और रिटेल मार्केट में चीनी की प्राइस का इतना बड़ा गैप है, उसको कम नहीं किया जा सका और फिर एकदम से दोबारा शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई। क्या वजूहत हैं? क्या कार्टल बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है या उसको कहीं से हवा लगी है? देखिए, पहले तो ये बात आप समझ लें कि जितनी हुकूमतें गुजरी हैं ना, चाहे आप पिछली गवर्नमेंट देख लें, पीटीआई की थी, इसके बाद 16 महीने की आई, इससे पहले हुकूमतें थी, अभी हुकूमत आ रही, तो अभी निगरां सेटअप भी है। निगरां सेटअप ने तो बहुत अच्छा काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है कि 180 तक चीनी गई थी, जो अभी 115 हुई। फिर शुगर माफिया जो कार्टल बनाती है, शुगर मिल माफिया, कट्टा माफिया और जो स्टॉकिस्ट हैं, वो जब सेल टैक्स नंबर ना हो, जिनका इनकम टैक्स नंबर ना हो और कोई डीलरशिप नंबर ना हो, तो ये बेनामी डीओ भी घूमते हैं। अब इसको रोकने का, पहले भी स्मगलिंग को भी रोकने का जनरल आसिम मुनीर ने काम किया था जी। और इसी तरह फिर इकदाम उठ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाज उठाती है, वो आवाज उठ रही है। और आप ये देखें कि 115 से 130 चीनी हुई है, 32 भी हो गई और आज 4 रुपए करेक्शन भी हुई है, नीचे भी हुई है। अच्छा, 4 रुपए सस्ती हो गई दोबारा। आवाज उठाना बहुत बड़ा काम होता है। सही, यानी चीनी की कीमत बढ़ा के फिर 4 रुपए घटाना, ये तो बड़ा स्पेकुलेटर्स का गेम होता है कि थोड़ा सा आप कम कर दें और ज़्यादा बढ़ा दें। तो ये तो सिलसिला माजी में भी देख चुके हैं। तो ये बढ़ाई क्यों, इतने बड़े पैमाने पे बढ़ी क्यों? 3 रोज में 15 रुपए फी किलो और 4 रुपए फी किलो अगर आप सस्ती कर दी, फिर भी गैप तो है ना। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, जिन चीज़ों पे इकदाम उठाने की ज़रूरत है ना जी, वो उठ रहे हैं फौरन। अभी जब 15 रुपए बढ़े ना, तो कल की बात है कि रात में कभी इसकी वाक़या होना शुरू हो गई और आज वाकई 4 रुपए किलो कम हुआ। और ये जो निगरां सेटअप और जनरल आसिम मुनीर साहब जो ये काम करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि चीनी बम्पर क्रॉप है। एक बात पे ये आपको बता दूं, वाजे कर दूं आपको, गन्ने का क्रॉप अच्छा है। पिछला कैरी ओवर हमारे पास जो पड़ा है 8 लाख टन भी है, जिसपे आपको याद होगा तो उन्होंने एक्सपोर्ट की परमिशन मांगी थी शुगर मिल मालकान ने, जो मना कर दी गई। अगर एक्सपोर्ट की इजाजत दे देंगे तो ये तो चीनी और बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी सर, अगर देखें आप, मैं आपको समझाता हूं, माजी में तो हमने ऐसी नजीर बार बार देखी है अब्दुर्रऊफ साहब। मैं आपसे एक बात कहूं जी कि मैं पाकिस्तानी हूं, पहले पाकिस्तानी हूं, और मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रही है अभी, और मैं आपसे ये भी कहूं कि ये इकदाम पे अमल दरामद हुआ, इसी तरह होता रहा और ये सियासी गवर्नमेंट की नजर हुआ ना जी। जैसे कि अभी हम अपनी राय दे सकते हैं, कोई आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं कि हम हटदर्मी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 1 साल निगरां हुकूमत रहे, तो जाके ये जो पाकिस्तान में अभी जो आप हालात देख रहे हैं जी, वो कहीं उस सियासत की नजर ना हो जाए
जो शुगर मिल मालकान भी है उनमें एमएनए एमपी है, उनके दो तैबा, फिर वही चक्कर रहेगा। इसका हल वाहिद हल है कि 1 साल की निगरां हुकूमत को चलने दिया जाए। तो ये देखें स्टॉक एक्सचेंज में आप देख लें, ये डिमांड ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आई है, और लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं ना, कानून तो कुछ और कहता है पाकिस्तान तो का। ख्वाहिश कर सकते हैं ना, एक दरखास्त कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि 1 साल आप चलने दें। इस मुल्क में छोटी कैबिनेट से काम चल रहा है, आप देखें तो सही ना, ये कोई 200 की या 150 की कैबिनेट नहीं बनी हुई है, माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि इकदाम तो बहुत ज़बरदस्त लिए गए जो उससे पहले कभी नहीं लिए गए, लेकिन अब्दुल रऊफ साहब चीनी बढ़ी क्यों, और बढ़ी है तो अब आइंदा आने वाले दिनों में सस्ती कैसे होगी? देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये आवाज उठना शुरू हुई, 2 दिन से चल रही है ये जी, तो माशाल्लाह इकदाम हमें नजर आए। कौन से, क्या इकदाम नजर आए आपको? यहाँ नजर आए सिंध में कि नहीं, 3 दिन में कौन से इकदाम आपको नजर आए जिससे आप समझते हैं कि चीनी की कीमत दोबारा से कम हो जाएगी? मैं 110 समझ रहा हूँ उसको, चीनी को। कब तक? इसकी वजह ये है कब तक? कि रुपए और शुगर मिल मालकान भी 110 कब तक हो जाएगी फी किलो? एक फैक्टर और आता है जो मैं आपको समझाता हूँ। होलसेल मार्केट में चीनी आप 110 रुपए फी किलो देख रहे हैं, कब तक हो जाएगी? मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह। कब तक? मैं चावल में भी आपको मंदी बता रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल चीनी से मुताल्लिक है कि आप 110 रुपए फी किलो कब तक देख रहे हैं? मैं आपको ये अंदाजा बता रहा हूँ कि आप समझ लें कि ये 128-25 हुई है ना, 110 को 15 दिन में होना है। 15 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, और घी और तेल की कीमतों में इजाफा क्यों हो गया? देखिए मैं आपको बताऊं, जो तेल और घी जो हमारा आ रहा था ना अभी, जितना पाम ऑयल आ रहा था और एडिबल ऑयल जितने भी आ रहे थे हमारे जी, और उसमें क्या हुआ कि जो हमने वाफिक मिकदार में हमारे यहाँ आया भी और इंटरनेशनल बाजार भी थोड़ी सी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। हाँ, फर्क जरूर आया, इतना नहीं कह सकते। लेकिन जो यहाँ पे लोगों ने मंगा कर बाहर से स्टॉक किया हुआ था तो उनकी कीमतों में इजाफा क्यों होगा? अगर इंटरनेशनल बाजार महंगा हुआ है, वो तो अभी हुआ है ना, हमने तो काफी पहले इंपोर्ट कर लिया था, तो अब महंगा क्यों हुआ? नहीं सर, आप मेरी बात समझे। इंटरनेशनल बाजार भी जब आदमी जो रेट काम करता है ना, तो कम रेट वाले में भी चढ़ता है कि भाई इंपोर्ट में कर लूँ, फिर ज्यादा होता है तो उसमें भी लेते हैं लोग, डॉलर की शक्ल में लेते हैं। और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल प्राइसेज अगर वो कम होंगी तो क्या यहाँ पे भी कम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और मैं आपसे एक बात, ये तो चले आपने एक हौसले जन रखते हुए जुमला अदा किया, लेकिन बहरहाल ऐसा होता नहीं है कभी। लेकिन चावल की कीमतों में फिर करेक्शन क्या, वालिद साहब क्या कहेंगे, चावल की कीमतों में करेक्शन क्यों आ रही है? चावल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट अभी जो हो रहा है माशाल्लाह, मुझे $5.5 बिलियन का एक्सपोर्ट नजर आ रहा है। चावल की एक्सपोर्ट $5.5 अरब की आप देख रहे हैं? देख रहा हूँ। ये पहली दफा होगी, इससे पहले कभी नहीं हुई इतनी। 3 अरब पे खड़ी थी। 3-3.5 अरब तो हम हर साल करते थे, इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता था, लेकिन आप तो $5.5 अरब का फिगर दे रहे हैं माशाल्लाह। यानी आईटी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा, आईटी के एक्सपोर्ट को भी हम बीट कर लेंगे। मुझे इल्म नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि $5.5 बिलियन इंशाल्लाह अचीव करेगा। $5.5 अरब का टारगेट हम क्रॉस करेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, आखिर में दालों की कीमतों के वाले से बता दें। देखें दालों में आप देखें कि इंटरनेशनल बाजारें थोड़ी तेज हुई हैं और यहाँ अभी भी अंडर कॉस्ट माल बिक रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। दालों में इस्तेकाम, बिल्कुल इस्तेकाम है। यानी आइंदा आने वाले दिनों में अजनास की कीमतों में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं होगी। महंगाई अब भी 42% पर है, गैस की प्राइसेस इंक्रीज हुई है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आया है। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, अजनास की कीमतों में कोई फर्क नहीं आएगा। कार्टेल बन चुके हैं, स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स, सट्टा माफिया अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं, होलसेल मार्केट में भी और रिटेल मार्केट में भी। खातिर ख्वाह रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है ना? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। रिटेल पे भी आप देखें, अगर चेक एंड बैलेंस का निजाम, प्राइस कंट्रोल और आप समझे ब्यूरो ऑफ सप्लाई, कमिश्नर, डीसी, एसी सब काम करें ना रिटेल पे, ये सब काम कैसे करेंगे? ये सब काम कहाँ करते हैं? आपको भी तो मालूम है ना, ये तो एसी के कमरों से बाहर ही नहीं निकलते। इन्हें तो यही नहीं पता
कि एक पसमानदा इलाके में दाल फी किलो कितने की मिल रही है, चावल कितने का मिल रहा है, आटा कितने का मिल रहा है। ये लोग काम कहाँ करते हैं? अगर ये लोग काम करते तो आज ना मैं आपसे सवाल कर रहा होता, ना आप इस मुतालिक वजाहत दे रहे होते। लेकिन मुझे एंड में ये बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में आप महंगाई को कम होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल रियलिटी बेस पर मुझे आप जवाब दीजिएगा, या नहीं देख रहे? डॉलर भी नीचे आएगा, जिससे हमारा इंपोर्टेड आइटम भी नीचे आएंगे। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि एक साल गवर्नमेंट रह जाए, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और जनरल आसिफ मुनीर के साथ जो काम ज़राअत में भी कर रहे हैं और जो कमिश्नर साहब भी स्टेप उठा रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूँ कि रिटेल बेस पे भी स्टेप अच्छे उठ रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए हैवी छापे मारने चाहिए और दुकानें भी सील करनी चाहिए। छापे मारने चाहिए, दुकानें भी सील करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा वाले दिनों में अगर डॉलर नीचे जाता है, अगर उबूरी हुकूमत रहती है, तो यकीनन महंगाई की शरह में कमी हो सकती है। कहना था चेयरमैन ग्रोसर्स होलसेलर्स एंड एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का। इफ एंड बट, कुड एंड शुड, अगर हो जाता है, अगर हो जाता है। बात यह है कि आपका मुल्क ज़रई मुल्क है, आप अजनास बड़े पैमाने पे पैदा करते हैं। अगर आप ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी सस्ता अजनास, सस्ता आपने अनाज आवाम को नहीं मुहैया किया, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारों पर। क्यों, क्या वजह है? महंगाई की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है? इसकी बुनियादी वजह है कार्टल, स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स, सट्टा माफिया। जब वो सरगर्म होंगी तो वो ऐसी सरगर्म नहीं हो जाती, उनकी पुष्पनाई पर सरकारी इदारे होते हैं, सरकारी टीमें होती हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं। उसके बाद फिर ये कार्टल सिस्टम डेवलप होता है। शुगर मिल मालकान, यानी जो गंदम फैक्ट्रीज़ में जाती है, मिलों में जाती है और फिर वहाँ से तैयार होती है और फिर वहाँ से लोकल मार्केट में दस्तियाब होती है, वहाँ से रेट खुलता है रोज़ाना दालों का, चावल का, चीनी का। खैर दालें तो हम इम्पोर्ट करते हैं। बहरहाल ये तमाम मामलात जो हैं, अगर ये स्पेकुलेटर्स के हाथ में रहेंगे तो आइंदा वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स कंट्रोल नहीं होंगे। जब इन्फ्लेशन के नंबर्स कंट्रोल नहीं होंगे तो पाकिस्तान में तो ये फार्मूला है ना कि जब महंगाई कम होती है तो वो कम होने के बाद फिर शरह सूद को कम किया जाता है। तो जब यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए शरह सूद जो 22% पर है उसको कम किया जाएगा। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए टीमों को मुतारिक होना पड़ेगा, कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। और जो चीनी की कीमत में 3 रोज़ में 12 से 15 रुपये का इजाफा हुआ है, इस पर हुकूमत को इंक्वायरी बिठानी चाहिए। क्यों, जब क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है तो फिर कार्टल सिस्टम दोबारा से एक्टिव क्यों हुआ? बहरहाल इन तमाम उमूर पर बगौर जायज़ा लेने की ज़रूरत है और इस हवाले से हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन और मज़ीद तेज़ काम करना होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।